हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं अपने पूजा घर से, जिसको कि हमें हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो आज इसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना मंदिर किस तरीके से सजा रखा है, इसकी चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरा ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना है, ये मैंने घर पे ही बनवाया था। लेकिन इससे पहले जो इसके ऊपर कलर था वो था जो वुडन ब्राउन कलर होता है, उस तरीके से काफ़ी पुराना हो गया था। तो मैंने इसको लॉकडाउन के अंदर चेंज कर दिया था घर पे ही पेंट करके। और जो मार्केट के अंदर वुडन वाइट कलर आता है, सिंपली मैंने बस उसी से ही इसको कलर किया है। बाकी बेस में जो ब्राउन कलर था उसको छुपाने के लिए मैंने पहले इसको रिग मार्क से क्लीन किया। उसके बाद इस पे 2 कोट प्राइमर के लगाए हैं, वुड प्राइमर। उसके बाद मैंने इसको वाइट एंड गोल्डन कलर से अपने पूरे मंदिर को डेकोरेट किया है। ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी पुरानी है और इस टाइम पे मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं अपने मंदिर की सफाई किस तरीके से करती हूँ। क्लीनिंग मैं हमेशा 1 महीने के अंदर कर देती हूँ, क्योंकि वाइट मंदिर है और हमारी जो धूप दीप होती है उससे काफ़ी मंदिर जो है वो काला हो जाता है। अब बाकी जो फेस्टिवल पे करते हैं डीप क्लीनिंग, वो तो मैं करती ही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे भगवान जी हैं उनके वस्त्र निकाल के उनको मैं साफ़ करूँगी, स्नान कराऊँगी। उसके बाद मैं अपना मंदिर जो है वो क्लीन करूँगी। मेरे मंदिर के अंदर ज़्यादातर जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब मेरी पीतल की हैं या फिर अष्ट धातु की हैं। और जो मेरे मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियों का साइज़ है वो मेरी हथेली से छोटा है, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर के अंदर ज़्यादा बड़ी मूर्ति हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। मैं मंदिर को महीने में 1 बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि हम लोग जो दीप बाती जलाते हैं उससे हमारा मंदिर जो है वो अंदर से काफ़ी काला होना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरीके से टाइम टू टाइम अपने मंदिर की क्लीनिंग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मंदिर हमेशा नया ही बना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसका जितना भी डस्ट है या फिर जो धूल मिट्टी है उसको हटा रही हूँ कपड़े से। उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। मैं यहाँ पे सिंपली जब जल्दी जल्दी क्लीन करती हूँ तो कॉलिन का ही यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारी क्लीनिंग जो है वो आराम से हो जाती है। अगर आपका मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप किचन का डिश वॉश ले करके और सॉफ्ट स्पंज का यूज़ करके अपने मंदिर को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी कॉटन के क्लॉथ से या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप अपने मंदिर को पोंछ लीजिए। और अगर आप अपने मंदिर को जल्दी जल्दी क्लीन करते रहते हैं तो आप सिंपली कॉलिन का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से जितनी भी चिकट वगैरह होती है वो क्लीन हो जाती है और जो ब्लैक कलर के स्टेन्स आ जाते हैं वो भी सब बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। मेरे मंदिर को 2 साल हो गए हैं कलर करे हुए और मेरे कलर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि वाइट कलर का पेंट कराते हैं तो वो येलो पड़ना शुरू हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मंदिर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं मंदिर की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। अब चलते हैं अपनी मूर्तियों को साफ़ करने के लिए। तो पुराने लोग कहते थे कि पीतल को साफ़ करने के लिए नींबू, नमक या फिर खटाई वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं। तो मेरे पास पीतल के साथ साथ कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो अष्ट धातु की हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल से क्लीन हो पाती हैं। तो यहाँ पर एक मेटल क्लींजर है, मैं इसी से ही उन तरीके की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनको क्लीन करती हूँ। अगर जल्दी जल्दी क्लीन करती हूँ तो मेरे पास एक अलग से और पाउडर है, मैं उसी से ही अपनी मूर्तियों को क्लीन करती हूँ। लेकिन ज़्यादा टाइम अगर हो जाता है तो देखिए इस तरीके से, जैसे जो मेरी हनुमान जी की मूर्ति है ये अष्ट धातु की है, तो इसमें कुछ मॉइस्चर आने की वजह से ये ग्रीन कलर की हो जाती है। तो इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके के ये मेटल क्लींजर का यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से इससे सारी मूर्तियाँ जो हैं वो क्लीन हो जाती हैं। और इससे मेटल के जितनी भी हमारी ये जो ब्रास की मूर्तियां हैं कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाती है। मैं काफ़ी टाइम से इस क्लींज़र को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर ज़्यादा गंदी नहीं है तो आप नींबू से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। इस क्लींज़र को लगा करके बस आपको थोड़ी देर के लिए इसको स्प्रेड करके छोड़ना होता है अपनी मूर्ति के ऊपर। और 10 मिनट के बाद मैंने अपना जैसे मंदिर के लिए एक ब्रश किया हुआ है अपनी मूर्ति वगैरह साफ़ करने के
के लिए, तो मैं उसी से ही इसको अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ और इसको उसके बाद क्लीन करना होता है सिंपल वाटर से। जब हम इस जो मिक्सचर है इसको लगाते हैं तो हमें कोई भी पानी नहीं अप्लाई करना होता है। बस थोड़ी देर रखने के बाद 10 मिनट बाद आप अपनी जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनको क्लीन कर दीजिए और आप देखेंगे कि हमारी जो मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल चमक जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी। अब बारी आती है मंदिर को सजाने की। तो जो ये आसन वगैरह हैं ये मैं घर पे ही स्टिच करती हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जो भी साइज़ मेरा है उस साइज़ के कपड़े मार्केट में नहीं मिल पाते हैं और अपने आप सिलने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। अपने मंदिर के लिए आपने कुछ काम किया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे में आसन बिछा दिया है और ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये मैंने सिर्फ अपने भगवान जी के लिए ही रखा हुआ है पोंछने के लिए। तो देखिए मूर्ति कितनी ज़्यादा शाइन करने लग गई है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चमक गई है। अब मैं इन सबको वस्त्र पहना दूंगी और वस्त्र पहनाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए जो ऐसे भगवान जी हैं जिनको वस्त्र नहीं पहनाए जा सकते हैं उनको मैं यहाँ पे इस तरीके से चुनरी पहना देती हूँ और साथ ही साथ जो भी ऐसे भगवान जी हैं जिनको मैं लहंगा हो गया, धोती हो गया, वो सब पहना के अच्छे से अपने भगवान जी को सबको यहाँ पे तैयार कर देती हूँ। कुछ देखिए इस तरीके से ये वस्त्र आते हैं छोटे भगवान जी को पहनाने के लिए। बीच में इसमें होल होता है, बस आपको सिंपली अपने भगवान जी को इसको पहनाना है और कलावा या फिर टंका मार के आप इस कपड़े को रोक सकते हैं। तो ये मेरे कुबेर जी हैं, तो देखिए इनको इस तरीके से मैं डाल दूंगी और कलावे से यहाँ पे बांध दूंगी। तो इस तरीके से मेरे भगवान जी भी सज गए, मंदिर भी सज गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज़र कि मैं अपने मंदिर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मंदिर के नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, 2 ड्रॉर्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है इन ड्रॉर्स के अंदर। इसमें मैं डेली यूज़ का सामान ज़्यादातर रखती हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट ड्रॉर है इसके अंदर मैंने अपना डेली यूज़ वाला जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे ये मेरा ट्रांसपेरेंट एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने जो माचिस होगी, धूप बत्ती होगी या रोली वगैरह के पाउचेस होते हैं उन सबको मैं इसके अंदर यहाँ पे रखती हूँ। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे रखती हूँ हवन सामग्री, पूरा पैकेट ही लेती हूँ और जितना मेरा यूज़ होता है उसको मैं अलग से निकाल लेती हूँ। उसके साथ साथ बाद में मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मेरा एक और ये बॉक्स है, इसमें छोटे छोटे से पार्टीशन हैं। तो इसके अंदर जैसे चावल हो गए, काला तिल है, इत्र वगैरह है या फिर और छोटे छोटे से सामान मंदिर के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ। इसके बाद जो ये वाली जो मेरी छोटी छोटी बॉक्स मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर मैं रोज़ के यूज़ आने वाली जैसे लौंग हो गया है, मेरा कपूर हो गया है और यहाँ पे मैंने घी रखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर और यहाँ पे बत्ती जिसको कि मैं घी के अंदर ही भिगो के यहाँ पे रखती हूँ। इसके बाद आती है मेरी टीकादानी। तो ये 3 का सेट है, बहुत ही अच्छा है। जैसे इसके अंदर मैंने एक में रोली रखा हुआ है, एक में सिंदूर रखा हुआ है हनुमान जी का और एक में मैं यहाँ पे रखती हूँ चंदन। एक ही साथ तीनों टीके एक साथ हो जाते हैं तो काफ़ी आराम हो जाता है, अलग अलग नहीं निकालने पड़ते हैं। और इसके साथ माचिस और बाती, बस यही मैं इस ड्रॉर के अंदर रखती हूँ। और इसके बाद जो मेरा सेकेंड ड्रॉर है उसके अंदर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मेरे रोज़मर्रा के लिए यूज़ आती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये पाउडर है जो कि मैं आपको बता रही थी कि आप इससे अपनी मूर्तियों को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये और बिना किसी केमिकल का है। जैसे नवरात्रि हो गए या जन्माष्टमी वगैरह है तो मैं भगवान जी को इसी से ही स्नान कराती हूँ। और कुछ यहाँ पे मेरे रखे हुए हैं बर्तन। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे रखी हुई है जप करने के लिए माला और जो मेरे रोज़ की जो किताबें हैं यूज़ आती हैं वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके साथ साथ देखिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं है इसके अंदर भी। और जो मेरे ये बर्तन हैं ये भी जो छोटे छोटे के कभी कभी इस्तेमाल आते हैं वो बर्तन हैं। तो देखिए ये कटोरी है, मंदिर वगैरह जाते हैं तो काफ़ी छोटा छोटा सामान होता है इसके अंदर, आराम से अरेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने मंदिर के दोनों ड्रॉर्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा हुआ है। ये कप है जिसके अंदर मैं अपनी रुई बाती को डालती हूँ। और मेरा मंदिर का जितना एक्स्ट्रा सामान है वो मैं बगल में जो एक अलमीरा है उसके ड्रॉर के अंदर अरेंज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे देखिए ये कुछ क्रोशिया से बने हुए, जैसे हम प्लेट वगैरह या भोग वगैरह को ढकते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं तो उसके लिए काम आता है। कुछ पर्दे हैं, आसन हैं जो कि कभी कभी बड़ी पूजा में ही इस्तेमाल आते हैं तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए ये मेरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जिससे कि मैं अपने भगवान जी को पोंछती हूँ जब स्नान वगैरह कराती हूँ। और कुछ डेकोरेशन का यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है।
और इसके साथ साथ जितने भी मेरे भगवान जी के वस्त्र वगैरह हैं, माला वगैरह हैं, उनको मैं इस तरीके से अलग अलग कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो ये मेरे जितनी भी माला वगैरह हैं वो सब मैंने रखी हुई हैं। अब जैसे ये मेरा छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने हनुमान जी के कपड़े रखे हुए हैं। सब पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेरे अलावा अगर कोई भी वस्त्र अगर निकालना चाहता है तो वो आराम से यहाँ पे निकाल सकता है। तो इसके अंदर देखिए मैंने लक्ष्मी गणेश जी के कपड़े रखे हुए हैं, इसमें हनुमान जी के रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये जो मेरे छोटा सा एक बॉक्स है, इसके अंदर जो छोटे छोटे आसन होते हैं या जो छोटे वस्त्र होते हैं भगवान जी को पहनाने वाले, वो सब मैंने इस वाले बॉक्स के अंदर अरेंज करके रखे हुए हैं। अगर हम इस तरीके से सारे वस्त्र को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये हमें मिल भी जाते हैं टाइम पे, वरना सब आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इस बॉक्स के अंदर मैंने जितनी भी अपनी चुनरी वगैरह हैं वो सब रखी हुई हैं, क्योंकि मैं जितनी भी मूर्तियां हैं जिनको वस्त्र नहीं पहना पाती हूँ उन सबको यहाँ पे चुनरी में पहना देती हूँ। इसके बाद जो दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं अपने देवी मैया के कपड़े, जितने भी उनके लहंगे वगैरह हैं या माला वगैरह है वो सब मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। इस तरीके के अगर हम ट्रांसपेरेंट बॉक्स का यूज़ करते हैं तो हमें आराम से दिखता है कि किसके अंदर क्या सामान रखा हुआ है। और साइड में ही मैंने अपनी जितनी भी जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हैं जो कभी कभी काम आती हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने लड्डू गोपाल का जितना भी सामान है वो एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। उनके वस्त्र हो गए, मुकुट हो गए, बांसुरी वगैरह है, जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सब मैंने एक ही बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। ये इसीलिए आराम रहता है कि हमें जब जो सामान जहाँ से चाहिए वो हमें तुरंत ही मिल जाता है, अगर हम अपनी चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो बहुत ही आसान है इस तरीके से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। साथ ही इसके साथ देखिए इस बॉक्स के अंदर मैंने जितने भी बिछाने वाले आसन वगैरह हैं वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें। मिठाई के बहुत सारे ऐसे डब्बे होते हैं या फिर आपका कोई फूड आता है वो होता है, उसमें आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऐसे रखे हुए हैं फ़ोटो, जैसे हनुमान जी का है, ये मेरा करवा चौथ का कैलेंडर है, तो मैं इस तरीके से इन्हें यहीं पे साइड में ही रख लेती हूँ, क्योंकि ये रोज़ वाले हमारे यूज़ में आने वाला सामान नहीं है, कभी कभी ही यूज़ में आता है, तो उन सबको भी मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। इसके बाद है यहाँ पे देखिए कॉर्नर से मैंने जितने भी अपने धूप दीप बाती, ये गूगल है जो कि मैं हर शनिवार को अपने घर के अंदर जलाती हूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे हमारे घर के अंदर, और एक इतनी अच्छी सी खुशबू हो जाती है घर के अंदर जिससे कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी धूप दीप और माचिस हैं, बाती हैं, वो सब अरेंज करके रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ साइड में मैंने अपने जितने भी बहुत कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे मेरे करवा चौथ की यहाँ पे मैंने अपनी छन्नी रखी हुई है, और जो बांके बिहारी का मेरा झूला है उसको मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारा सामान अपना जो है वो यहाँ पे इस ड्रॉअर के अंदर ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को भी हेल्प करेगा कि आप अपने सामान को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में शेयर किया किस तरीके से अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना